तो एपिसोड के शुरुआत में हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा होता है और वह बोल रहा होता है कि किंग ऑफ द पायरेट यहाँ पे मरा था और उसने मरने से पहले ऐसा नज़ारा देखा था। और तभी नीचे से एक आदमी लाउड स्पीकर पे बोलता है लूफ़ी को कि तुम वहाँ से उतर जाओ क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और जिस पर लूफ़ी बोलता है कि आपको इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से वैसे भी जाने ही वाला हूँ। जिस पे वो आदमी लूफ़ी को बोलता है कि अगर तुम वहाँ से नहीं उतरोगे तो मैं तुमको आ रहा हूँ अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे वही लेडी आ जाती है और वो उसको अपने हैमर से मार देती है जिससे कि वो गिर जाता है। और वह बोलती है कि तुम लूफ़ी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और लूफ़ी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है और वो बोलती है क्या तुम मेरा चेहरा भूल गए। और सभी लोग उसका फेस देख के बोलते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर है और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। लेकिन लूफ़ी बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ। और वो बोलती है कि तुम भले ही मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुमको कभी भूल नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझे पेट पे मारा था और वो मुझको बहुत ही अच्छा लगा था। और वो उसके बाद सभी लोगों से पूछती है कि पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे सुंदर कौन है, जिस पे वो सभी लोग जवाब देते हैं कि आप ही हैं। और वो लूफ़ी से बोलती है कि मैं तुमको अपना बना लूँगी। और तभी वहाँ पे और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि हम तुमको अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे पुलिस के कैप्टन को मारा है। और वो लूफ़ी से बोलते हैं कि तुम भी वहाँ से नीचे उतरो। तभी उसकी सुंदरता देख करके वो सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और तभी उनके बगल में एक फाउंटेन रखा होता है जिसके ऊपर एक धमाका होता है जिससे कि वो फाउंटेन टूट जाता है और वो सभी लोग नीचे गिरने वाले होते हैं। और उस फाउंटेन का एक टुकड़ा उस लेडी के ऊपर भी जाता है, लेकिन वो फाउंटेन का जो टुकड़ा होता है वो वहाँ से बाउंस हो जाता है और वो कहीं और जाके गिरता है। और लूफ़ी देख के ये हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये धमाका कैसे हुआ। और तभी वहाँ पे बगी आ जाता है और वो लेडी बगी से बोलती है कि तुमने इतना बड़ा धमाका क्यों किया, अगर उससे मुझको चोट लग जाती तो। लेकिन वो बोलता है कि आपकी स्मूथ स्किन से वो पूरा बाउंस हो गया और आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, ब्यूटीफुल लेडी अल्विडा। और तभी हमें बताया जाता है कि वो वही अल्विडा है जिसको लूफ़ी ने फर्स्ट एपिसोड में मारा था। और लूफ़ी बोलता है तुम तो अल्विडा हो ही नहीं सकती हो, तुम्हारा तो फेस ही एकदम बदल गया है। लेकिन वो बोलती है कि मैंने एक डेविल फ्रूट खाया है जिससे कि मेरा पूरा फेस बदल गया है और अब मुझे कोई भी अटैक नहीं मार सकता है क्योंकि वो मेरे स्किन से स्लिप हो जाता है क्योंकि मैंने स्मूथ फ्रूट खाया है और मैंने अपने स्किन को एकदम ही स्मूथ कर लिया है। और वो बोलती है कि मैंने इनके साथ अपना टीम बनाया है जिससे कि मैं तुमको ढूंढ सकूं। और तभी बगी अपने क्लॉक हटाता है और हमें बगी का फेस दिखाया जाता है। वो बोलता है कि जिस दिन से तुमने मुझे हराया था उस दिन से मैं तुमसे बदला लेने की चाह रख रहा हूँ और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए हो और अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लूफ़ी को बगी का नाम याद ही नहीं होता है, वो उसको बूगी बोगई और अजीब अजीब से नाम बुलाता है। लेकिन तभी बगी बोलता है कि मेरा नाम बगी है और लूफ़ी को उसका नाम याद आ जाता है। और बगी का नाम सुन करके सभी जो भी लोग होते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे पायरेट्स आ गए हैं और वो सभी लोग डर करके भागने लगते हैं। लेकिन तभी बगी चिल्ला के बोलता है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा और तुम सभी लोग यहाँ पे रुको। और तभी कबाजी एक लकड़ी लेके आता है और वो अचानक से लूफ़ी के ऊपर कूद जाता है जिससे कि लूफ़ी का सर और हाथ फंस जाते हैं और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और वो लूफ़ी से पूछता है क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ जोरो भी आया हुआ है। और तभी बगी बोलता है कि अब मैं एक ओपन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद वो हंसने लगता है। और तभी हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में एक मशीन से देख रही होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम हो गया होता है और वो बता रही होती है कि हमें जल्दी करना होगा वरना यहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और हमें जल्दी से अपने शिप में चले जाना चाहिए वरना हमको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। और तभी वहाँ पे जोरो आता है और सांजी जोरो से पूछता है कि लूफ़ी कहाँ पे है और जिस पे जोरो बताता है कि वो हम लोग अलग हो गए हैं। जोरो मौसम को देख के बोलता है कि कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी स्मोकर को एक मरीन बता रहा होता है कि मुगीवारा और लूफ़ी के साथ साथ कैप्टन बगी और अल्विडा आ गई है जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स आ गए हैं। इसमें स्मोकर बोलता है कि हमारे एक यूनिट को पानी के पास भेजो और बोलो कि उनसे जो भी शिप दिखे उन सभी शिप को जला दें जिससे कि यहाँ से कोई भी एक भी पायरेट जाने ना पाए। और बाकी जितने भी लोग बचे उनको मेरे साथ भेजो और हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में जाना होगा और वहाँ पर हम लोग किसी को भी नहीं जाने देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टाउन में बहुत ही ज़्यादा काले बादल छा रहे होते हैं और टाउन के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं और भागो यहाँ से। और वो सभी लोग डर डर के अपने घर में जा रहे होते हैं और उनमें से एक बताता है कि बगी द क्लाउन स्ट्रॉ हैट लूफ़ी को मारने वाला है और वो सभी लोग भाग रहे होते हैं। और ये सुनकर के जोरो जाने लगता है लूफ़ी को बचाने के लिए और सांजी भी उसके साथ चला जाता है। और तभी स्मोकर देख रहा होता है कि बगी लूफ़ी को एग्जीक्यूट करने वाला है और वो बोल रहा है कि हमें अभी रुकना चाहिए, जैसे ही वो लूफ़ी को मारेगा उसके बाद हम लोग अपना आगे का काम करेंगे।
लेकिन एक मरीन बोलता है कि अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे तो वो लोग शायद भाग जाएं। लेकिन कैप्टन बोलता है कि मैं यहाँ पे कमांडर हूँ और जो मैं बोलूँगा तुम लोगों को वही करना है। और वो बताता है कि एक पायलट दूसरे पायलट को मार देगा, जिससे कि लोग कम हो जाएंगे और फिर हमारे लिए और आसानी होगी उनको पकड़ने के लिए। और वही हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं कि लूफ़ी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। और लूफ़ी बोल रहा होता है कि मैं पहली बार एक एग्जीक्यूशन देख रहा हूँ, लेकिन बगी बोल रहा है कि तुम्हारा ही एग्जीक्यूशन होने वाला है। और लूफ़ी बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और तभी हमें नामी दिखाई जाती है और नामी बोल रही होती है कि हमें जल्दी करना होगा, एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। और वो बताती है मरीन्स को भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स हैं और वो लोग ऑलरेडी एक्शन में हो गए होंगे और हमें लगता है कि हमारी शिप बहुत ही खतरे में है और हमें और जल्दी करना चाहिए। और गोइंग मैरी खतरे में है ये बात सुन करके गुस्सा बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है अपनी शिप की तरफ। और तभी हमें मौजी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अच्छा तो ये है उस स्ट्रॉ हैट लूफ़ी की शिप। और वो बताता है कि कैप्टन बगी उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उसके बाद बचने का कोई भी चारा नहीं है। और अगर वो बाई चांस बच भी जाता है तो मैं उसकी शिप जला दूंगा, जिससे कि वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा हमसे। और तभी हमें बगी दिखाया जाता है जो कि लूफ़ी से बोल रहा होता है कि तुमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम मरने से पहले कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि तुम वैसे ही मरने वाले हो। लेकिन लूफ़ी बोलता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ, जिसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। और तभी उस भीड़ में से कोई बोलता है कि एग्जीक्यूशन को रोको। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो सांजी पीछे से बोल रहे होते हैं कि हम लोग आखिरकार आ गए हैं और लूफ़ी ये तुम ये सब क्या कर रहे हो? और सांजी बोलता है कि हमें अब बस सिर्फ एक ही काम करना है, इन पायरेट्स को हराना है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि पायरेट हंटर ज़ोरो आ गया है और वो लोग ज़ोरो से डर करके वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी बगी बोलता है कि तो आखिरकार तुम आ गए रोनोनोवा ज़ोरो, लेकिन तुमने बहुत ही देर कर दी है और अब तुम इसको नहीं बचा सकते हो। और तभी अलविदा बोलती है अपने पायरेट्स को कि जाओ उनके ऊपर अटैक करो। और वो सभी पायरेट्स उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और ज़ोरो और सांजी उनसे लड़ने लगते हैं। सांजी बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं। और तभी बगी बोलता है कि अब तो ज़ोरो भी तुमको नहीं बचा सकता है और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करके लूफ़ी के ऊपर मारने ही वाला होता है। और तभी ज़ोरो बोलता है कि अगर मैं उस प्लेटफॉर्म को काट दूँ तो मैं शायद लूफ़ी को बचा सकता हूँ। और सभी मरीन्स उन सभी पायरेट्स के ऊपर अपना एम लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही मंकी डी लूफ़ी का सर कटेगा हम लोग अपना अटैक करेंगे। और तभी लूफ़ी अपने सभी क्रू का नाम लेता है और उसके बाद बोलता है सॉरी लेकिन मैं अब नहीं बचूंगा। और उस बगी अपना अटैक कर देता है लूफ़ी के ऊपर। सांजी लूफ़ी को बोलता है कि ऐसी बातें मत करो। बगी की स्वॉर्ड लूफ़ी को काटने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक बिजली गिरती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है, जिससे कि पूरा इलाका लाइट हो जाता है। और तभी उस बिजली की वजह से उस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के नट बोल्ट गिरने लगते हैं और उस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में आग भी लग जाती है और वहाँ पे बारिश भी होने लगती है और हवा भी बहुत ही तेज़ी से चल रही होती है और वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म गिर रहा होता है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी की हैट हवा में उड़ रही है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद कि बगी ज़मीन में गिरा हुआ है और वो जो बिजली है वो बगी के ऊपर गिरी थी और लूफ़ी बच गया है। और लूफ़ी अपनी हैट को पहनता है और बोलता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। और वो ज़ोरो और सांजी के पास चला जाता है और सांजी बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा यहाँ से। और तभी स्मोकर बोलता है कि घेर लो उन सभी पायरेट्स को। और जितने भी मरीन्स होते हैं वो उस पूरे इलाके में आ जाते हैं और सभी पायरेट्स को एक सर्कुलर में घेर लेते हैं और वो सभी लोग उन पायरेट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और पायरेट्स वर्सेस नेवी होने लगता है। और लूफ़ी भी लड़ने वाला होता है, लेकिन तभी ज़ोरो लूफ़ी को पकड़ लेता है और सांजी लूफ़ी को बताता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना हम लोग ये आइलैंड कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक मरीन उनको देख लेता है और वो चिल्ला के बताता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से भाग रहे हैं। और जितने भी लोग उनको रोकने आते हैं सांजी और लूफ़ी मिलके उनको हरा देते हैं। और तभी हमें स्मोकर दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा होता है कि लूफ़ी ने मरने से पहले स्माइल किया था और वो अपने एक आदमी से पूछ रहा होता है क्या तुमने कभी किसी पायरेट को देखा है जो कि मरने से पहले स्माइल करता हो। लेकिन वो बोलता है कि मैंने किसी भी पायरेट को ऐसे नहीं देखा है, वो भले ही कितना भी बहादुर हो लेकिन वो मरने से पहले ज़रूर दुखी हो जाता है। और वो बताता है कि 22 साल पहले गोल्ड रोजर जो था वो भी मरने से पहले स्माइल किया था। और वो बोलता है कि ये स्ट्रॉ हैट लूफ़ी बिल्कुल ही गोल्ड रोजर जैसा है, लेकिन वो बोलता है वो चाहे जैसा भी हो लेकिन एक पायरेट तो पायरेट ही होता है और मैं उसको इस आइलैंड से जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद स्मोकर चला जाता है लूफ़ी को रोकने के लिए। और तभी एक मरीन बोलता है कि अगर हम लोग उनको अभी छोड़ देंगे तो वो लोग ग्रैंड लाइन में चले जाएंगे। और जिस पे स्मोकर बताता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया हुआ है जिससे कि जो विंड है वो वेस्ट की तरफ जा रही है और ग्रैंड लाइन भी वेस्ट की तरफ है। और मुझको ऐसा लगता है जैसे भगवान भी चाहते हैं कि वो लोग ग्रैंड लाइन में जाएं। स्मोकर बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो लूफ़ी के बारे में सोच रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है लूफ़ी जो कि भाग रहा होता है अपनी शिप की तरफ। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।